नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट 2026 का आयोजन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। इस बार क्योंकि भारत में इसका आयोजन है तो ये बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको लेकर आपके दिमाग में कई सारी कंफ्यूजन्स भी होती होंगी, शायद डर भी होता होगा, और आप में से काफी सारे लोग इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। अलग अलग एआई का इस्तेमाल करके आप अपनी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करते होंगे। और ये जो मंच भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है, इसमें 20 से ज्यादा देशों के जो प्रमुख हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ 500 से ज्यादा जो एआई लीडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो एक मंच पर इकट्ठा हुई हैं, ताकि आम लोगों तक जो एआई की जरूरतें हैं, एआई की जो अपडेट्स हैं, जो आने वाली और जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में बताया जा सके, पहुंचाया जा सके। ये एक मेला जो है इसे कहा जा सकता है यहाँ पर लगाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वो स्टॉल्स हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त हॉल नंबर 2 में है। हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक ये तमाम जो आयोजन है, तमाम जो स्टॉल्स हैं अलग अलग कंपनीज के, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और अगर हम आगे और देखें तो हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है या फिर किया जाना है, उसको लेकर जानकारियां यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं। जैसे मैंने बताया कि 500 से ज्यादा जो एआई लीडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से उनको योगदान देना है। अब यहाँ पर आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, फार्मिंग ले लीजिए, इसी के साथ आप जो रोजमर्रा की जिंदगी, चाहे आप आम सवाल पूछते हैं, यहाँ तक कि जो कार्स हैं वो कैसे एआई कंट्रोल कर रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से और बढ़ने ही वाला है। और भारत कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा हब जो है वो बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं, भारत मंडप में इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इसी के साथ सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है या फिर और जो तमाम एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और इस वक्त क्योंकि हम हॉल में मौजूद हैं तो आपको एक नज़ारा जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं अपने एआई जो सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर। तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, न सिर्फ भारत से ही बल्कि विदेशों से भी। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे, मैं चाहूंगा ये तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है कि अलग अलग जो एआई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में उनको जानकारी जो है वो दी जा रही है। तो अपने आप में एक बड़ा आयोजन यहाँ पर इस वक्त नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका आयोजन जो है वो 16 फरवरी से 20 फरवरी, यानी कि 16 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाला है। न सिर्फ बड़े लोग बल्कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर इस एआई समिट के लिए लाया गया है, ताकि उनको भी एआई से रूबरू करवाया जाए। स्कूलों में भी जिस तरीके से एआई की जो ज़रूरत है वो पड़ रही है, एआई के इस्तेमाल से बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मदद मिले, उनसे रूबरू करवाया जाए, एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए बच्चों के बीच भी, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच। तो उसके लिए भी उन बच्चों को यहाँ पर दिखाने के लिए लाया गया है। बाकी जो और कई लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब हम इसके जरिए देखते हैं कि किस तरीके से चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, इन्वेस्टमेंट के मामले में या फिर डेटाबेस के मामले में उनकी एक बड़ा दिमाग माना जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है उसके पास डेटा तो है ही, डाइवर्सिटी भी है। और उसमें जब एआई का मिश्रण होगा, एआई का इस्तेमाल उसमें बढ़ेगा, तो आप देखिए भारत की प्रगति किस तेजी से होने वाली है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता एक सबूत है ये एआई समिट, कि किस तरीके से भारत एआई के क्षेत्र में एक बड़ा हब आने वाले समय में बनने जा रहा है। कैमरामैन दुष्यंत के साथ मैं चेतन, नई दिल्ली।